वेलकम बैक गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एसील दिल्ली 6 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि भाइयों सर्दियाँ अपने ज़ोरों पर हैं, सर्दी एकदम अपने ज़ोर पर है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सर्दी हो रही है। कल बारिश भी हुई थी। तो भाइयों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, अपने दड़बों को, अपने खुड्डों को सर्दियों में इस तरीके से बिल्कुल ढक के रखें, क्योंकि सर्दी में बचाव बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे मैंने कंबल से ऊपर तिरपाल डाल के, और जहाँ पर ये बैठते हैं यानी कि इनका दड़वा, इनका खुड्डा, उसके अंदर भी मैंने तिरपाल डाल रखी है। और क्योंकि अब धूप तो आएगी नहीं, लग ही नहीं रहा कि धूप आएगी या एक दो दिन धूप निकलेगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम है, सर्दी एकदम ज़ोर पर है। तो मैं अपने मुर्गों को खिला पिला के बंद वापस कर दूंगा, क्योंकि ठंड से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सर्दियों में भाइयों अपने मुर्गों को लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्ची, इनकी छोटी छोटी सलाद बना लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें इनके और एक सलाद बना लें बराबर मात्रा में, और ज़रूर दें। लहसुन, प्याज, मिर्ची और ये टमाटर इनके हाजमे को अच्छा रखता है, इनको अंदर से गर्म रखता है। ये बहुत गर्म होता है, वो गर्म रखता है। और इस बीच भाइयों अपने जानवरों को सर्दी लगने से बचाएं। तो भाइयों जो आज का हमारा टॉपिक है वो रानीखेत के ऊपर है। क्यों कुछ मेरे भाई जो नया नया शौक़ कर रहे हैं, जो नया नया शौक़ रख रहे हैं असील मुर्गों का। तो भाइयों रानीखेत में होता क्या है कि जो हमारे असील मुर्गे हैं अपने सर के ऊपर के, यानी कि जो केसर है इनकी, जो ताज होता है, इसके आसपास के बाल पूरे ऊपर को खड़े कर लेंगे और बड़ी स्पीड से, बहुत तेज़ी से अपने वज़न को गिराने लगते हैं हमारे असील। और जब ये सफ़ेद और हरी बीट मिक्स करके करने लगते हैं, पानी जैसी, गले की मतलब कि जो सीने की हड्डी होती है ना, उधर से सीप निकाल लेते हैं, एकदम पतला कर लेते हैं, अपने आप को सुखा लेते हैं। और भाइयों हमारे जो मुर्गे होते हैं जो बीट करेंगे, उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आएगी। हमारे असील मुर्गों में बहुत गंदी बदबू आएगी। तो ये रानीखेत होने के लक्षण है। बहुत बदबू आएगी, मुर्गा बहुत तेज़ से वज़न गिराएगा, और ये 1 से 2, 2 से 3 मुर्गों में हो जाती है। खुदा ना खास्ता अगर हमारे मुर्गों को, हमारे असील को अगर रानीखेत हो जाए या रानीखेत के लक्षण हो, तो हमें उसी टाइम अपने मुर्गों को अलग कर देना चाहिए। यानी कि जो मुर्गा बीमार है उसे अलग बंद, और जो मुर्गा ठीक है उसे अलग बंद। ये बीमारी 1 से 2, 2 से 3 मुर्गों में बहुत तेज़ी से फैलती है। मुर्गे अपना तेज़ वज़न गिराते हैं, मुर्गों की बीट में मुर्गों के अंदर बहुत गंदी बदबू आने लगती है। तो रानीखेत होने के लक्षण है। इसके अंदर हमें रियायत यही करनी चाहिए कि अपने मुर्गों को जो ठीक है अलग बंद, और जो बीमार है उनको अलग बंद। और अपने जो मुर्गे हैं, तो भाइयों अगर हमारे मुर्गों में रानीखेत जैसी बीमारी आ जाती है तो हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसका नाम क्विंटस है, और जो इसका सोल्ट है वो इन्फ्रोलैक्सिन इंजेक्शन IP 10%। ये इसका इंजेक्शन का सोल्ट है। किसी भी वेटनरी शॉप पर जहाँ पर कुत्ते, मुर्गी, बिल्लियों की दवाई मिलती है, वहाँ पर ये बड़े इजीली मिल जाएगा। 52 रुपये का इसका प्राइस है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसको आधे ml से भी कम, यानी कि आधे ml का आधा लगाना है। इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे लगाना है। और भाइयों ये है डेक्सालैब, ये डेक्सामेथासोन इसका सॉल्ट है। ये किसी भी वेटनरी शॉप पर मिल जाएगा। 39 रुपये इसका रेट है। तो भाइयों ये रामबाण इलाज है रानीखेत के अंदर। बहुत अच्छे इंजेक्शन है। अब इनको लगाना कैसे है मैं ये बता देता हूँ आपको। भाइयों ऐसी सिरिंज ले लें आप, और ये जो 0.5 लिखा हुआ है ना, ये 0.5 लिखा हुआ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका आधा, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इतना देख पा रहे होंगे आप, इतना ले लें। ये जो इंजेक्शन है ये इतना ले लें, मतलब 0.5 का आधा, यानी कि इतना। और इतना ही इसमें ये डेक्सालैब, ये एक तरीके का स्टेरॉइड है, ये इतना ले लें। यानी कि इन दोनों को आधा आधा ले लें, और ये आधे आधे होने चाहिए 0.5 ml, यानी कि इतने। और आप अपनी मुर्गी की छाती में इसे लगाएं, और ध्यान रखें कि जहाँ पोटा होता है वहाँ नहीं लगाना, पोटे के दूसरी
तरफ, यानी कि पोट जहाँ पेट है उसके अपोजिट लगाना है इसको, सीने में लगाना है और डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको तिरछा लगाते हैं। अगर आपको लगाना नहीं आता तो आप ना लगाएं, उससे लगवाएं जिस भाई को लगाना आता है। तो ये बहुत अच्छा रामबाण इलाज है रानीखेत के अंदर, मैं यही लगाता हूँ और 3 से 4 दिन में मुर्गे हमारे ठीक हो जाते हैं। तो 3 से 4 दिन में हमारे मुर्गे रानीखेत की बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि हम जैसे हमारे मुर्गे 3 दिन बाद ठीक हुए तो हम अपने जो बीमार मुर्गा जो हमारा ठीक हुआ है उसे सही मुर्गों में जो जिनकी तबीयत ही ख़राब नहीं थी उन मुर्गों के साथ बंद कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 महीने तक जो भी मुर्गा हमारा बीमार हो उसे 1 महीने तक अपने ठीक मुर्गों के साथ बंद ना करें, उसकी अच्छे से केयर करें। 1 महीने तक अच्छे से केयर करें। जब वो बिल्कुल 1 महीने बाद ठीक हो जाए तब उसे अपने ठीक मुर्गों में बंद करें। ये रानीखेत बीमारी हो कैसे जाती है? तो भाइयों, रानीखेत बीमारी 1 से 2 से 3 जगह पे फैलती है। ये कैसे फैलती है? जैसे मान लीजिए मैंने मुर्गे पाल रखे हैं, मेरे मुर्गों को रानीखेत जैसी बीमारी है और आपने भी असील मुर्गे पाल रखे हैं। मैं आपके पास आपके मुर्गों का शौक करने गया या आपसे मिलने गया तो मेरे मुर्गों को रानीखेत बीमारी थी, आपके मुर्गे बिल्कुल ठीक थे। मैं आपके दड़बे में, आपके खुड्डे में गया, अपने आपके जानवर देखे क्योंकि मेरे मुर्गों को रानीखेत था और आपके मुर्गे बिल्कुल ठीक थे। मैंने आपके मुर्गों को हाथ लगाया, आपके मुर्गों को अपने हाथ में लिया तो वो बीमारी मेरे दड़बे से आपके दड़बे तक पहुंच गई। फिर आप किसी के पास जाएंगे तो वो बीमारी जो है दूसरे दड़बे तक पहुंच जाएगी। तो ये बीमारी ऐसे 1 से 2 से 3 जगह पलायन करती है और पूरे के पूरे खुड्डे, पूरे के पूरे दड़बे, पूरे का पूरा शौक ख़त्म कर देती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई भाई आपके दड़बों में, आपके खुड्डों में शौक करने आए तो उसे सीधा ही दड़बे में ना ले जाएं, सीधा खुड्डे में ना दिखाएं और दिखाएं भी तो दूर से दिखाएं। और उस भाई को पूछ लें कि भाई आपके मुर्गों को कोई बीमारी तो नहीं है, आपके मुर्गों को कोई किसी तरीके की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर वो कहे कि नहीं है तो फिर आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ ये बीमारी ऐसे फैलती है। और जब भी जो मुर्गा आपका बीमार हो तो उस मुर्गे को बिल्कुल अलग बंद करें और खाने को हल्का खाना दें, लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें देते रहें। अगर आप अपने मुर्गों को लहसुन प्याज, कभी कभी बादाम, एक दिन छोड़ के एक दिन बादाम दे दें, उबले हुए अंडे देते रहें तो हमारे मुर्गे कभी बीमारी में आएंगे नहीं क्योंकि वो अंदर से तर रहेंगे। तो इसी के साथ करते हैं टाटा बाय बाय। बाकी आप मेरे मुर्गे का शौक करें। देखो कितना एकदम गर्म हो चुका है ये। मैं ज़्यादा काजू बादाम देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ लहसुन प्याज, हरी मिर्च और ये टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करके बराबर मात्रा में दे देता हूँ रोज़ शाम के वक्त। तो आप देख पा रहे होंगे। बाकी आप मुर्गे का शौक करें। तो इसी के साथ करते हैं टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बाकी मुर्गे का शौक करें।